प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो आए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन गोवा में भी चल रहा है उसका 4 दिन के बाद में जो है एनिमेशन फेज का समापन है। तो उससे पहले अभी तक की क्या हमारी प्रोग्रेस है और आगे हम जो है वो क्या क्या जो डाउट्स है उनको क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए पीसी बुलाई है। जैसा आप जानते हैं कि 4 नवंबर 2025 को गोवा में एनिमेशन जो है वो फेज जो स्टार्ट हुआ था। 11,85,000 हमारे वोटर थे, सभी को जो है वो 4 दिन के अंदर हमने एनिमेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 96.5% डिजिटाइजेशन हमारे एनिमेशन फॉर्म्स का हो गया है। तो यानी कि या तो वो फॉर्म्स है हमारे पास में वापस आ गए हैं या फिर उनको ASDT जो एब्सेंट या डेथ वोटर्स है उसके हिसाब से हमने उनको मार्क कर दिया। तो अगर नंबर्स की बात करें तो 11,85,000 में से 10,55,000 एनिमेशन फॉर्म्स हमारे पास लगभग वापस आ गए हैं और लगभग 90,000 जो वोटर्स है जो ASDT डिक्लेयर हो गए, यानी कि एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट वोटर्स। तो दोनों का आंकड़ा अगर हम जोड़ते हैं तो ये लगभग 11,45,000 एनिमेशन फॉर्म्स जो है वो मतलब जो वोटर्स है उनका हमारा चिन्हित हो गया है, जो 96.5% बनता है। अब केवल लगभग 40,000 एनिमेशन फॉर्म जो लगभग 3.5% है वो आने बाकी हैं। आज को दिन मिला के हम पे 5 दिन है, लेकिन हमारी कोशिश है और हम सभी से अपील भी कर रहे हैं सभी वोटर्स से कि आज या कल में अपना जो एनिमेशन फॉर्म जो भी बचे हुए वोटर्स हैं वो अपना जमा करा दें, ताकि बाद में जो है वो हमें और बाकी जो ड्राफ्ट रोल हमारा होगा वो 9 दिसंबर को पब्लिश होगा। तो उससे पहले जो तैयारियां करनी है जो हमें, उसके लिए हमें समय मिलेगा। अभी तक सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, उनके बूथ लेवल एजेंट्स की तरफ से पूरी जो ऑफिशियल मशीनरी है जिसमें हमारे BLOs हैं, AEROs हैं, EROs हैं, दोनों कलेक्टर्स हैं, हमारा जो हेड ऑफिस है, जो CO ऑफिस के स्टाफ है, सभी सीनियर, सबका बहुत कोऑपरेशन मिला। किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं आई। कुछ इक्का दुक्का कंप्लेंट हमारे पास में भी आई थी कुछ BLO को लेकर या कुछ है, पर उनको हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो सभी की तरफ से बड़ा कोऑपरेशन रहा, मीडिया की तरफ से भी आप सभी भाइयों बहनों का कोऑपरेशन रहा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अगली जो जब ड्राफ्ट रोल हमारा 9 दिसंबर को पब्लिश हो जाएगा तो उसमें जो ASDD जितने भी वोटर्स है जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट है, जो 90,000 अभी का लगभग ये नंबर है, उनकी जो लिस्ट है वो हम CEO की वेबसाइट पर, हमारे नोटिस बोर्ड पर, जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं, बड़े पब्लिक ऑफिस हैं, उनके नोटिस बोर्ड पे हम लगा देंगे। तो जो ये ASDD वोटर्स है इनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जब हमने इनको एनिमेशन फॉर्म बांटे और जब BLO 2 बार 3 बार इनके घर पर गया तो या तो वो नहीं मिले, या जो भी वहाँ रहता था उसने बता दिया ये शिफ्ट हो चुके हैं या इनकी डेथ हो चुकी है, या उन्होंने खुद बता दिया कि उनका कहीं और की वोट है तो डुप्लीकेट वोटर हो गया। तो इन लोगों का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा। इनकी केवल लिस्ट जो है वो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन सब जगह पब्लिश करेंगे। और जो 9 दिसंबर से हमारा जो 7 फरवरी तक का जो टाइम है, जब हम क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन लेंगे, तो इनमें से अगर किसी को लगता है कि उसको गलत तरीके से एब्सेंट या डेथ या डुप्लीकेट चिन्हित कर दिया गया है, वो अपना फॉर्म 6 जो होता है फ्रेश एनरोलमेंट एज एन इलेक्टर, उसके साथ जो डिक्लेरेशन फॉर्म एक नया जो कमीशन ने अभी ऐड किया है उसको भर कर दे देंगे। अगर वो सब सही पाया गया तो उनका नाम फिर जो फाइनल जो ड्राफ्ट रोल हमारा 7 फरवरी 2026 को पब्लिश होगा उसमें उनका नाम ऐड हो जाएगा। तो ये बात रही ASDD वोटर्स की, जिसकी संख्या लगभग अभी 87,000 है, लेकिन लगभग ये 90,000 तक जाने की उम्मीद है अगर अभी 40,000 और एनिमेशन फॉर्म बचे हैं। अब हम बात करते हैं जो वोटर्स के एनिमेशन फॉर्म्स आ गए। 10,55,000 जो वोटर्स के हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली 2,20,000 ऐसे एनिमेशन फॉर्म्स हैं जिनमें मैपिंग नहीं है, यानी कि उनका नाम 2025 के रोल में तो है, लेकिन 2002 में गोवा में जो SIR हुआ था या इंडिया में कहीं भी जो लास्ट SIR हुआ था उसमें उनका या उनके पेरेंट्स के नाम से उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। उनके क्योंकि हमारे पास में एनिमेशन फॉर्म उनके वापस हमारे पास आ गए हैं, उनका नाम 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा उसमें उनका नाम आएगा। लेकिन क्योंकि अभी ये साबित नहीं हुआ है कि ये हमारे भारत के नागरिक है, और भारत का नागरिक जब भी साबित होगा जब ये होगा कि उनका या उनके माता पिता में से किसी का नाम जो है वो 2002 के रूल में होता, तो उनको नोटिस जाएगा। उस नोटिस का डेट, टाइम और वेन्यू हम लोग जो नोटिस के अंदर उनको देंगे, और उसके बाद में अगर उनका नाम था 2002 में या उनके माता पिता का था और वो किसी कारण से एनिमेशन फॉर्म में नहीं भर पाए, तो या तो उसकी कॉपी जो होती है उस जो पिछले रोल की उसकी एक्सट्रैक्ट हमें दे देंगे, या जो बाकी के 13 डॉक्यूमेंट कमीशन ने चिन्हित किए हैं उनमें से किसी एक की कॉपी वो साथ में अपने हियरिंग वाले दिन जो है वो ERO को देंगे,
और उसके बाद समरी हियरिंग करके ईआरओ डिसाइड कर देगा कि इनका नाम फाइनल रोल में आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो लगभग 2,20,000 वोटर्स हैं जिनका अनमैप्ड है, अभी मैपिंग नहीं हुआ है, उनको नाम उनका ड्राफ्ट रोल में आएगा, लेकिन उनको जो है बाद में नोटिस जाके प्रूव करना पड़ेगा किसी भी इन 13 डॉक्यूमेंट्स में से, या फिर पुराना एक्सट्रैक्ट की कॉपी देके। अच्छा, क्योंकि अभी जिला पंचायत के भी इलेक्शन है 20 दिसंबर को हो रहे हैं, तो इसमें मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि उनका जो रोल है वो अलग रोल है। तो जिन भी वोटर्स को हमारी तरफ से अभी ये जो 2,20,000 लोगों को जो नोटिस जाएगा 9 दिसंबर के बाद, उनका इस जिला पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनका नाम जिला पंचायत के रोल में है और उनको अगर वोटर स्लिप कमीशन की तरफ से, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है, तो वो वोट दे सकते हैं। इस लिस्ट का और उस लिस्ट का आपस में किसी भी तरह का मिलान नहीं है। तो ये मतलब मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत सारे हमारे जो वोटर्स हैं उनके मन में एक संदेह आ जाए कि मुझे क्योंकि नोटिस इशू हुआ है तो मुझे जो है वो जिला पंचायत में नहीं जाना चाहिए। अगर उसका नाम जिला पंचायत के इलेक्टोरल रोल में है और उसको वोटर स्लिप आई है तो वो वोट दे सकते हैं। हमारा जो रोल है वो 7 फरवरी 2026 को फाइनल होगा, उसके बाद वो एक अलग विषय रहेगा। दूसरा हम ये बताना चाहते हैं कि जैसा आप जानते हैं कि 12 स्टेट्स में SIR इस समय चल रहा है, ठीक है। तो जब हम पिछले रोल में मैपिंग कर रहे हैं 2002 में जिनकी मैपिंग कर रहे हैं, अगर एक बार किसी भी स्टेट में उस इलेक्टर की पिछले SIR से मैपिंग हो गई तो उसको किसी और स्टेट में बाद में मैपिंग नहीं होगी। सपोज करो कि मैं गोवा में हूँ, अगर मैंने अपना नाम जो है मेरा दिल्ली में 2002 में मेरा जो है वो रोल में नाम था, और मैंने अभी गोवा में अपना जब एन्यूमरेशन फॉर्म भरा तो मैंने 2002 वाली मैपिंग यहाँ करा ली, तो बाद में अब जब दिल्ली में भी इस समय तो क्योंकि दिल्ली में भी पैरेलल चल रहा है SIR, वहाँ पर मेरा इलेक्टर रोल से नाम हट जाएगा, वहाँ मैं मैपिंग नहीं करा पाऊँगा। इसी तरह से हम बताना चाहते हैं कि जैसे जो गोवा के जो नेबरिंग स्टेट है वो कर्नाटका और महाराष्ट्र है, अभी दोनों में SIR नहीं चल रहा है, लेकिन जिन भी वोटर्स ने यहाँ पर गोवा में जिनका 2025 के रोल में नाम था, जिनको एन्यूमरेशन फॉर्म्स आए और उन्होंने अपनी मैपिंग कर्नाटका या महाराष्ट्र के लास्ट SIR से यहाँ करा ली है, तो जब बाद में वहाँ स्पेशल इंटेंसिव रीजन होगा तो उनका नाम उस वहाँ की वोटर लिस्ट से कट जाएगा। वैसे भी जब वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1915 के सेक्शन 17 और 18 में बड़ा क्लियर है कि किसी भी मतदाता का नाम एक AC में एक पार्ट से ज़्यादा नहीं आएगा, चाहे विद इन सेम AC चाहे आउटसाइड AC, और वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो अगर हमारे नोटिस में भी आएगा कि और जब वो अपना फॉर्म भरता है फॉर्म 6 और अभी भी जब एन्यूमरेशन फॉर्म भरता है तो डिक्लेयर करता है कि मैंने कोई भी गलत सूचना नहीं दी है और मेरा नाम इस पार्ट में इस AC के अलावा पूरे देश में कहीं पर नहीं है। तो अगर बाद में कोई कंप्लेंट आई या हमें मालूम चला तो उस केस में हम प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं, जिसमें 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन साथ में अगर गोवा में अगर अपना नाम वैलिड हो गया उनका SIR में, तो बाद में जब कर्नाटका महाराष्ट्र या किसी भी स्टेट में SIR होगा फिर उनका नाम वहाँ पर नहीं ऐड हो पाएगा। तो ये केवल एक हम बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होंगे ऐसे जिन्होंने हो सकता है कि 2 जगह अपना वोटर ID कार्ड लेकर बैठे हो, तो ये उनको एक सलाह है कि अपना नाम सिर्फ एक जगह ही रखवाए, अदरवाइज ये क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें 1 साल की सज़ा का प्रावधान है, और अगर कंप्लेंट आएगी तो हमारा ऑफिस उसमें प्रोसिक्यूट करेगा। तो अभी तक का तो ये है, बाकी अगर आपकी तरफ से कोई प्रश्न उत्तर है। सर ASDD आपने जो बोला है ना वो 90,000 है लगभग, अभी 88,000 तो के ये आसपास डिलीट हो जाएगा पूरा। ये लोग जो है वो ड्राफ्ट रोल में नहीं आएंगे, क्योंकि एन्यूमरेशन फॉर्म सबको गया था, जिनका नाम भी 2025 के रोल में था उनको सबको गया, लेकिन इन लोगों के एन्यूमरेशन फॉर्म लौट कर नहीं आए क्योंकि ये एब्सेंट पाए गए या शिफ्टेड पाए गए या डेथ पाए गए, या इन्होंने ही बता दिया कि ये डुप्लीकेट है तो ये यहाँ पे वापस नहीं आया, तो उनका एन्यूमरेशन फॉर्म में नहीं लौट के आया, तो उनका नाम ड्राफ्ट रोल से बाहर हो गया। लेकिन ये लिस्ट हम पब्लिकली जारी करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर भी अगर किसी को ये है कि नहीं मेरा नाम गलत तरीके से डिलीट हो गया ड्राफ्ट रोल में और मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो फॉर्म 6 के साथ अपने नए डॉक्यूमेंट्स इस दौरान 9 दिसंबर से फरवरी 6 तक दे सकता है। उस केस में हियरिंग करके या उसका नाम ऐड कर देगा अगर सब सही पाए। सर एब्सेंट कितने लोग थे? एब्सेंट की अलग अलग फिगर है हमारे पास में, मैं दे देता हूँ आपको। कौन से एरिया में ज्यादा मिले हुए हैं? असेंबली वाइज भी है, लेकिन अभी ज्यादा कौन से AC वाइज भी पार्ट वाइज भी है, लेकिन अभी
उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे, वो हम 4 तारीख के बाद There are still 4 more public days, हाँ? right? There are still 4 more days. 4 more days, yes. Till the 4th of December. Yes, yes, yes. Forms can still ये come. अभी हमारे मैंने बताया जैसे आपको कि लगभग 40,000 एनिमेशन फॉर्म वापस आना बाकी है। बाकी। 11,85,000। So that number will come down. 90,000 will come down. नहीं, ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना इतना नंबर, तो अब तो बढ़ेगा इसमें तो बढ़ेगा ही ना। ये तो जितने 11,45,000 एनिमेशन फॉर्म आए हैं हमारे पास, हाँ। उसमें मतलब जो आए हैं या ESGD मार्क हो चुके हैं, ये अब already 40,000 में हाँ। से कितने लौट के आएंगे, उनमें से कितने अनमैप्ड होंगे और कितने ESGD होंगे, ये भी पता नहीं है। तो ये अगले 4 दिन 5 दिन But there could be an error in the mapping and people can come with हाँ their अगर forms. हाँ यस दैट प्रोविजन इज देयर, इसीलिए हमने 5-6 दिन का टाइम भी रखा है कि ताकि सभी BLOs और हमारे जो AEROs है ये पूरी लिस्ट को झांक ले। अभी कमीशन ने इसमें जो है रोल बैक का ऑप्शन दे दिया है, अगर कहीं पर गलत तरीके की मैपिंग हो गई है या फिर कहीं पे गलत ESGD मार्किंग हो गई है तो उसको रोल बैक करके ठीक किया जा सकता है, पर वो 4 तारीख तक ठीक किया जा सकता है। पर क्योंकि वोटर को नहीं पता अभी आज की डेट में कि उसको ESGD मार्किंग है या क्या है, तो ये हमारे को इंटरनल अपना चेक करना है और उसके बाद हम ड्राफ्ट को पब्लिश करेंगे। सर आपने बोला है जो मैपिंग का वो जो 2,25,000 2,20,000 वो 2,20,000 वो बहुत बड़ा फिगर है। और इसके लिए वो एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर बोलेंगे तो किधर ज़्यादा वो है? आपको हमने बताया ना 4 unmapping- तारीख को जब हमारी फाइनल फिगर आ जाएगी तो हम आपको AC वाइज डिटेल क्योंकि पॉपुलेशन वाइज 2002 में उनका जो मैपिंग नहीं हुआ वो लोग 2,20,000 हाँ सर, 2,20,000 2,20,000 तो अभी उनको बाद में फॉर्म 6 से अगर कुछ नहीं आपने नहीं सुना, जो इनका नाम तो ड्राफ्ट रोल में आ रहा है, अच्छा। इनको तो सिर्फ नोटिस जाएगा हमारी तरफ से कि आपका नाम है लेकिन आपकी मैपिंग नहीं हुई है। तो आप ये बताइए कि आप या आपके माता पिता 2002 के रोल में कहाँ थे, और अगर उस समय किसी कारण से इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं था तो इन जो ये 13 डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से आप एक की कॉपी दीजिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आप भी मतलब आपका नाम सही था और फिर उसका नाम फाइनल रोल में आ जाएगा। अगर उसने नहीं किया तो डिलीट हो तो जाएगा। डिलीट हो जाएगा। सर महाराष्ट्र का डेटा अभी तक ओपन नहीं हुआ है सर, टेक्निकल इशू बता रहा है। नहीं, महाराष्ट्र का डाटा अभी आ गया है हमारे पास, अभी जो है वो उस पे है, बीच में नहीं था लेकिन पिछले कुछ दिनों से कमीशन ने ERO उसको- बोल रहे हैं कि अभी तक टेक्निकल इशू हो रहा है सर। नहीं, अभी महाराष्ट्र का है हमारे पास, अभी महाराष्ट्र का हमारे BLO ऐप पे और उनका जो महाराष्ट्र की जो वेबसाइट है उसके नाम पे है, उसमें से चेक करके उसकी मैपिंग हो सकती है। बीच में शुरू के 10-15 दिन में प्रॉब्लम नहीं आ रही ऑलरेडी है। सर 20 दिन से ज्यादा हो गया, टेक्निकल इशू अभी भी दिखा रहा है। अभी मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से महाराष्ट्र का है, और फिर भी अगर नहीं भी सपोज करो किसी कारण से ऐसा हुआ भी तो उस केस में वो अपना जो फिजिकल कॉपी है उसकी जो डॉक्यूमेंट लेकर आ जाएगा तो उसका नाम फिर इन हो जाएगा, क्योंकि ड्राफ्ट रोल में तो ले ही रहे हैं। एनिमेशन फॉर्म अगर उन्होंने दे दिया है तो उनका नाम चाहे मैपिंग नहीं भी हुई किसी टेक्निकल कारण से तो भी उसका नाम एनिमेशन ड्राफ्ट रोल में तो आ ही रहा है, तो उसको खाली उसकी फिजिकल कॉपी देनी होगी तो उसके बेस पे उसका नाम फाइनल रोल में आ जाएगा। डुप्लीकेट वोटिंग का कुछ पता चला है कितने हैं? डुप्लीकेट के अभी जो नंबर आए हैं हमारे पास में आज सुबह 10 बजे तक के हैं, उसमें 1787 है। ये पूरे डिलीट हो जाएंगे सर? हाँ, ये तो ASGD लिस्ट का ही पार्ट है ना, जो 90,000 की लिस्ट है उसके 4 सेगमेंट है, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एंड डुप्लीकेट। तो 1,000 तो उसका अलग अलग ब्रेकअप है 1,000 और ये तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में है? वो डिटेल है वो हमारे पास 4 तारीख के बाद ही देंगे हम आपको। अभी तो हम केवल एक ओवरऑल नंबर दे नॉर्थ साउथ कुछ बोल सकते हैं? अभी नहीं दे पाएंगे। सर मैपिंग का जो है मैपिंग उसका कब तक फाइनलाइज हो जाएगा उसको ये सब नोटिस नहीं, मैंने बताया ना हमारा 9 तारीख को ये 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रूल आएगा, 10 तारीख को हम नोटिस इशू करा देंगे। लेटेस्ट हमारी कोशिश रहेगी कि 10 या 11 फरवरी तक सभी नोटिस चले जाएंगे। सर एक क्वेश्चन, ASGD का ये जो मामला है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन आप बोल रहे हैं, ऑफलाइन कैसे करेंगे? कहाँ नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे हम, कहाँ? CO ऑफिस में लगाएंगे, सचिवालय में लगा देंगे, दोनों DO ऑफिस में लगा देंगे। जो हमारे EROs है उनके ERO का जो उनके AC वाला है उसका लिस्ट लगा देंगे। और अगर कोई शिफ्टेड का मामला है, अगर कोई शिफ्टेड हो गया है दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसका नाम पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी में है लेकिन वो जो BLO है वो उसको फॉर्म नहीं दे रहा है वो SIR का,
देखो जो ऑलरेडी शिफ्टेड हो गया, ये तो इलेक्टर की जिम्मेदारी है ना, उसको अपना नाम नए एसी और नए पार्ट में शिफ्ट कराना है। अगर नहीं किया होगा तो तो क्या करना? उस केस में जो है वो फिर अब वो फॉर्म 6 भर के, जो नया वाला अपना फॉर्म 6 भर के जिस भी एसी में भी रहता है उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट अटैच करेगा इस हियरिंग के दौरान, उसका नाम फाइनल रोल में आ जाएगा। सर एक केसेस आ गए हैं कि 2002 में उनका माता पिता का नाम स्पेलिंग रॉन्ग है, वो केसेस बैक हो सकते हैं क्या? देखो आखिर में ये ERO के जब हियरिंग होती है ना, उस समय कस्टोडियन ऑफ इलेक्टोरल रोल ERO होता है। तो हमने ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये तो इंडिकेटिव है, लेकिन अगर ERO सेटिस्फाइड है कि ये जेन्युइन पर्सन है और गोवा के ही वोटर है, यही रहते हैं, एक्स सिटीजन है, तो उस केस में उसका नाम फाइनल रोल में आ जाएगा। तो हमने ERO को ट्रेनिंग में ही बताया है कि अल्टीमेटली ये उनका विजडम और उनका डिसीजन है। दे शुड बी सेटिस्फाइड कि हाँ ये वोटर है और कोई भी क्लैरिकल एरर या उसके कारण किसी वोटर का नाम एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से यह है कि किसी भी क्लैरिकल रीजन से या नहीं होना चाहिए। एवरी एलिजिबल पर्सन जो वोटर है ही शुड बी इन द रोल एंड एवरी इनएलिजिबल पर्सन शुड बी आउट ऑफ द रोल। फिर भी 4 तारीख के बाद किसी ने नहीं भरा तो उसका नाम डिलीट हो जाएगा है फिर भी 4 तारीख के बाद किसी ने हाँ, नहीं भरा, 4 तारीख तो लास्ट डेट है ये हमारा। उसके बाद से समझो कोई रह फिर गया उसके बाद वो अपना फॉर्म 6 में लेके आएंगे, जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आया तो फिर एक फ्रेश एडिशन ऑफ नेम इन विच एवर एसी वो रहते हैं, वो अपना फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे, उसके साथ पेपर लगाएंगे, उनका नाम ऐड हो जाएगा। सर OCI कार्ड होल्डर थे, उनको राइट है वोट करने के लिए? हाँ, हमारे पास 88 OCI जो वो कार्ड होल्डर्स है जो मार्क्ड है हमारे इलेक्टोरल रोल में, तो उनके पास में राइट से स्पेशल सुविधा कमीशन ने दी हुई है कि वो क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया है लेकिन बाहर रह रहे हैं तो उन्होंने OCI में अपना नाम दर्ज करा रखा है, उनको वो सुविधा दी है। पोर्टुगीज पासपोर्ट जिसके पास है वो होल्डर जिन लोगों के पास देखिए क्लियर है बड़ा कि इलेक्टोरल रोल में उन्हीं का नाम हु इज एलिजिबल टू बी अ वोटर, पहला वो 18 साल से ऊपर का हो, दूसरा जिस भी एसी में उसका नाम है उसमें वो रह रहा हो ऑर्डिनरली मतलब 180 दिन या उससे ज़्यादा, और तीसरा ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसका एक वन ऑफ द एजेंडा तो यही है कि जो भी नॉन सिटीजन्स है उनको इलेक्टोरल रोल में नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी ने पोर्तुगीज पासपोर्ट लिया है एंड ही सील्स टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया तो उसके में ही इज नॉट सपोज टू बी इन द लिस्ट। उसका अगर किसी नाम ने डाला है तो कैसे आप वो ये करेंगे? देखो ये मैंने आपको जैसे बताया वो खुद डिक्लेयर करके, ये तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे है। अब जैसे हम इनकम टैक्स भरते हैं तो आप अपनी इनकम खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, बाद में अगर डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि आपने अंडर एस्टिमेट करी है अपनी इनकम तो उसके बाद में पेनल्टी और वो सब की कार्रवाई है, ठीक है। इसी तरह से ये है, अभी तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे चल रहा है, जब तक खुद वो नहीं बताएगा हमारे पास में अभी ये मैकेनिज्म तो नहीं है कि किसी ने जैसे ही पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट सरेंडर किया तो हमारे पास कोई इंटीमेशन आ जाती है। तो वो खुद डिक्लेयर कर रहा है कि मैं जो भी सूचना दे रहा हूँ वो सही है और अगर वो सही नहीं है तो मेरे ऊपर RP एक्ट 1950 के सेक्शन 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। Sir, please explain to this process of the mapping. If someone voting return, तो वो अगेन इधर गोवा में करेगा और अगेन दूसरा स्टेट में भी करेगा, उसका बाद में फिर दूसरा स्टेट में तो SRR एलिजिबल नहीं है, उसके लिए क्या कार्रवाई हो? देखो उसमें मैं जैसे अगर अभी आपने ये सारा क्या ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन हमारे पास डाटा है कि यहाँ गोवा के वोटर ने किस स्टेट में, गोवा में या किसी और बाहर की स्टेट के 2002 के SIR में अपना नाम मैप करा दिया और लिंक हो गया है वो फाइल। अब जब उस स्टेट में या तो SIR अभी चल रहा है या बाद में कभी चलेगा, तो जब भी वो चले अभी नहीं चल रहा है सर, अभी समझो कि 6 महीने में इधर वोटिंग किया, अभी 6 महीने में अदर स्टेट में एक वोटिंग चल रहा है। नहीं, उस केस में जब वहाँ पर SIR शुरू होगा, जब वहाँ हर स्टेट में SIR तो होना ही है, जब वहाँ पर होगा तो उस समय वो बीच में महाराष्ट्र में इलेक्शन से, गोवा में इलेक्शन से, तो वैसे कैसे मैपिंग हो सकता है? मैपिंग कैसे होगी? मैपिंग का मतलब नहीं समझा मैंने आपको बताया, तो मैपिंग किस तरह से, क्वेश्चन आप सही से एक बार बोलिए। अभी वो क्या बोल रहे हैं ना, अभी इलेक्शन महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और गोवा में 6 महीने के अंतर में होगा, ठीक है। और अगर समझो एक वोटर 2 स्टेट में रजिस्टर है और एक स्टेट में SIR नहीं चलता है, तो यहाँ पे वो मैप हो जाएगा SIR के दौरान, वहाँ पे नहीं मैप होगा, लेकिन वो वोट कर उस सकता केस है। में तो फिर मैंने जैसा आपको बताया कि अब ये काम उधर आप महाराष्ट्र क्यों जाते हो, आप जिला पंचायत में आ जाइए। अभी गोवा में भी जो है वो पुराने रोल पे है ना जिला पंचायत का इलेक्शन, तो उस केस में भी अगर किसी का नाम एक जगह से ज्यादा है तो ये तो मैंने जैसा बताया बार बार कि अभी तक की जो भी, क्योंकि 23 साल बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, 2002 के बाद कभी भी इतना गहन तरीके से
इलेक्ट्रल रोल चेक नहीं हुआ कि आपने आधार कार्ड दिया, आपका नाम जो है वो आ गया, कमीशन के पास एक डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें फोटो के हिसाब से या डेमोग्राफिक डाटा के हिसाब से अगर कोई सिमिलर एंट्री होती है उसकी लिस्ट सभी स्टेट से शेयर हो जाती है, उसमें लगता है कि डुप्लीकेट वोटर है तो उसका नाम डिलीट हो जाता है। अभी तक तो हमारे पास यही तरीका था, या कोई कंप्लेंट आती है विद एविडेंस कि साहब इसका नाम 2 जगह या 3 जगह है तो उस केस में कार्रवाई हो जाती है। अभी तक तो यही तरीका था, लेकिन ये तरीका सक्सेसफुल नहीं था और ये अंदेशा था कि इसके बावजूद भी जो है बहुत सारे लोग हैं जिनके डुप्लीकेट नाम है या इस डेथ है या ये, इसीलिए तो ये पूरी इंटेंसिव रीजन हुई है। और उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं कि 2,20,000 लोग हैं जिनके मैपिंग नहीं है और लगभग 90,000 लोग हैं जो ASGD डिक्लेयर हो गए हैं। अगर ये केवल समरी रिवीजन होता तो ये सारा सम नहीं पता चलता ना हमें। तो अब वो लोग जब डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगे ये 2,20,000 तब पता चलेगा कि हाँ भाई इनका नाम जो है वो फाइनल रोल में ही आना चाहिए। सर 2002 का मैपिंग में कर्नाटक उसका पेरेंट्स का है, माँ पिताजी का, और बेटे लोगों का गोवा में है। उसमें मैपिंग अगर खुद की नहीं है तो पेरेंट्स की मैपिंग चल जाएगी ना, क्योंकि जैसे इधर भी अगर एलिजिबल है। हाँ इधर एक, लेकिन अगर एक बार उसमें यहाँ अपनी मैपिंग करा ली, बाद में जब कर्नाटका में फिर से रोल का रिवीजन होगा और अगर SIR में तो उसकी मैपिंग फिर वहाँ नहीं हो पाएगी सेकंड, तो उसका नाम फिर परमानेंटली यहीं रह जाएगा, वहाँ से कट जाएगा। सर एक क्वेश्चन, पेरेंट्स का उधर रहेगा, बेटे का उधर। हम तो जो इलेक्टर की बात कर रहे हैं ना, बेटा अगर है तो पेरेंट्स से उसका कोई लेना नहीं, उनको तो खाली मैपिंग के लिए यूज हो रहा है ना। सर रिवीजन में अभी तक कैसा कोई डिटेक्ट हुआ है कि कोई फॉरेन नेशनल इलीगली यहाँ रह रहा था, वोटर कार्ड बनाया? देखो अभी हमने जो अभी केवल एन्यूमरेशन फॉर्म दिया है, अभी क्योंकि कमीशन ने ये लिखा हुआ है कि अगर कोई वोटर खुद पर्सनली फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो कोई भी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली उसके बिहाफ पे एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर साइन कर दे सकता है। तो इस केस में जब तक इलेक्टर खुद ये डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि भाई मैंने फॉरेन पासपोर्ट ले लिया है एंड आई सीजेस टू बी अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारे पास फिलहाल ये पता करने का तरीका नहीं है। लेकिन उसको ये पता है भली बात थी कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है जानकारी को छुपाना या गलत जानकारी देना, या बाद में अगर मेरे पास में कोई कंप्लेंट आती है या किसी भी ERO के पास कंप्लेंट आती है तो उस केस में उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सर किसी का अगर समझो कर्नाटका में नाम है, यहाँ पे मैपिंग हो गई, इस तरह भी SIR करने के बाद यहाँ पे मैपिंग हो गई, अगर कर्नाटका में या फिर किसी भी स्टेट में SIR होने से पहले क्या वो वहाँ पे भी वोट कर सकता है? देखो SIR होने से पहले का तो मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि अगर नाम उसका एग्जिस्ट कर रहा है, आप खुद ही कह रहे हैं कि उसका वहाँ के नाम रोल में भी नाम एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमें नहीं पता उसका नाम कर रहा है। उसने जो मैपिंग कराई है वो अपने पेरेंट्स की कराई है, क्योंकि अगर वो खुद का ही नाम होगा तो फिर तो बाय डिफॉल्ट 2 जगह तो रख ही नहीं सकता ना नाम। हम बात कर रहे हैं 2002 के रोल की, तो अगर 2002 के रोल में उसका नाम या उसके पेरेंट्स का नाम था, उससे अगर उसकी मैपिंग हो गई है तो अब वो जब तक SIR कर्नाटका में नहीं हो उस गैप के बीच में जो है, मतलब वो एक ग्रे विंडो है, आप समझिए। अगर कितना टाइम लगेगा सर फिर से अगर SIR में अगर दूसरी जगह नाम डालना है तो व्हाट इज द टाइम फ्रेम? अगर यहाँ पे डाला है और अगर कहीं पे अगर काम करने के अगर दिल्ली में गए या फिर कहीं पे गए तो वहाँ पे नाम डालने के लिए क्या टाइम फ्रेम है? टाइम फ्रेम क्या है, आपका तो नाम एक ही जगह हो सकता है ना, आपका एक ही AC में एक ही पार्ट में केवल नाम आ सकता है और कहीं आपका सेकंड नाम नहीं आ सकता। अगर आपको चेंज कराना है तो फिर आपको अपना जो फॉर्म 8 है उसके साथ में ट्रांसपोर्ट अपना नाम शिफ्ट कराना पड़ेगा, फिर वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑनलाइन आती है, हम यहाँ से डिलीट करेंगे ना, वहाँ ऐड होगा। सर इलेक्शन कमीशन के लिए SIR प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज अदर्स राज्यों में भी SIR प्रोसेस होने के बाद, जैसे बिहार राज्य है, SIR प्रोसेस होने के बाद भी राजनीतिक दलों की ओर से उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, उसके ऊपर तो देखो मैं उसमें आप जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, ऑलरेडी हियरिंग चल रही है, सभी तरह का पक्ष जो सारी जानकारी कोर्ट के ही सामने है, तो उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। दैट इज अंडर लिटिगेशन एज ऑफ नाउ, सब्जुडाइज मैटर है ये। सर ये फॉर्म सिर्फ इंग्लिश भाषा में है और स्थानीय भाषा में नहीं है, इसके लिए कुछ वोटर्स को कन्फ्यूजन है। जैसे कि EC, अभी EC की जगह बहुत से लोगों ने अपना बैंक अकाउंट का नंबर लिखा है। दूसरा एक और है, जब कोई महिला शादी करती है तो उसके नाम के आगे पति का नाम आता है, इधर पिता का नाम पूछा गया है, तो वो भी कन्फ्यूजन कैसे करें? नहीं देखो, हमारे पास दोनों उस लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और कोंकणी में भी हमारे पास में थे, लेकिन क्योंकि पहले से यहाँ पर जितना भी इलेक्शन का वर्क है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है, और वही हमारे को जो BLO और ARO से फील करता है हमने उसको दिया है। लेकिन क्योंकि BLO खुद जो है वो 2-2, 3-3 बार हर घर में जा रहा है,
और हमारे पास हेल्प डेस्क भी है, और आसपास से भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उसको हेल्प कर देता है। तो अभी तक मेरे पास इस तरह का किसी भी ERO ARO या BLO से कंप्लेन नहीं आया कि किसी को लैंग्वेज के कारण इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमने BLOs को हिदायत दे रही है कि जहाँ भी परेशानी हो आप खुद बैठकर उस फॉर्म को भरवाइए, कंप्लीट करवाइए, मैपिंग करवाइए, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो BLO की ही बन रही है। इसीलिए उसको मल्टीपल टाइम्स जो है हाउस टू हाउस विजिट करने के लिए बोला गया है। अच्छा, लेकिन BLO पे ओवरलोड है ऐसा कुछ एलिगेशन हुआ था कल विरोधी पक्ष में, ओवरलोड तो तो देखो उसके लिए वो रख के जाता है, तुम ही भरो करके जितना हो सके तो भरो करके। देखो ऐसा कुछ केसेस में, 1-2 केसेस में, ज़्यादा नहीं, कुछ केसेस में कंप्लेंट आई थी, तो वहाँ पे हमने ARO के माध्यम से BLO को जो है वो बता दिया है कि जिम्मेदारी उसकी है, उसको हेल्प करना है। ओवरलोड की जहाँ तक बात है, देखिए अभी भी वी आर वेल विद इन टाइम, हमारा केवल 3.5% एनुमरेशन फॉर्म बचा है, अभी हमारे पास 5 क्लियर डेज बाकी है। तो सभी ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, पूरी इलेक्शन मशीनरी ने, मैंने जैसा शुरू में बताया था कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेहनत की है और इस पूरे प्रोसेस को टाइम बाउंड किया है। लेकिन जो समय सीमा दी गई थी वो इसी हिसाब से दी गई थी कि वो डूएबल है, मतलब अनडूएबल समय सीमा तो दी ही नहीं गई थी। सर ऐसा कोई नागरिक है कि अदर कंट्री का, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसा कोई वहाँ तक कुछ मिला हुआ है ऐसा? अभी आपको बताया ना, जैसे अब ये अब पता, अभी तो हमें पता है कि कौन एब्सेंट है या कौन है, तो या तो ये 90,000 में से होंगे, या जो ये 2,20,000 जो अनमैप्ड है, जब अगर ये वापस पेपर नहीं लेके आ पाए नोटिस जाने के बाद, तो ये अपने आप हो जाएगी, उन्हीं कैटेगरी में से कोई होगा। आइडेंटिफाई कैसे होगा? जब नाम डिलीट हो जाएगा तो हमारे पास फिगर होगी ना सभी के नाम की, किस किस AC में, किस किस पार्टी में कितने वोटर्स डिलीट हुए हैं या ASGD मार्क हुए हैं, तो वो तो सारी लिस्ट हमारे पास आ ही जाएगी। पर उसके लिए हमें मतलब 7 फरवरी तक का वेट करना पड़ेगा कि कितने लोगों को, जिनको नोटिस दिया उसमें से कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स आए, कितने के नहीं आए, या ASGD जो लिस्ट पब्लिश हुई उसमें से कितने लोगों ने क्लेम्स वापस फाइल किए फॉर्म 6 या नहीं किए, तो उससे ही पता चलेगा कि कितनी है। और इसमें जैसा आप बताया कि जब इवन फाइनल रोल जब हो जाएगा 7 फरवरी को, उसके बाद भी अगर किसी को कोई ग्रीवांस है तो वो 1 महीने 30 दिन के अंदर अंदर DEO या कलेक्टर जिसको बोलते हैं उसको अपनी अपील फाइल कर सकता है। और अगर DEO के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो अगले 30 दिनों में वो CO के पास भी अपील फाइल कर सकता है। तो जैसा भी इवन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दिया है कि बिहार के केस में कोई भी अपील DEO या CO को नहीं गई, यानी कि जिनके भी नाम फाइनल रोल में आए वो सब सही पाए गए और किसी भी एग्रीव्ड इलेक्टर ने कोई अपील अभी तक फाइल नहीं की है। सर जिनके डिलीट हो जाएंगे नाम, उनको नोटिस जाएगी सर? नहीं, डिलीट नहीं होंगे, मैंने जिनको नोटिस जा रहे हैं उनका नाम बाय डिफॉल्ट ड्राफ्ट रोल में है, उनका नाम ड्राफ्ट रोल में है, उनको नोटिस इसलिए जा रहा है कि आपकी सिर्फ मैपिंग नहीं हुई है, तो अगर मैपिंग गलती से नहीं है तो आप उसका एक्सट्रैक्ट दे दीजिए, और या फिर नहीं थे आपके नाम या आपके पेरेंट्स के नाम तो आप उन 13 डॉक्यूमेंट्स में से हमें एक कॉपी दे दीजिए ताकि आपका नाम फाइनल रोल में भी रिटेन कर लिया जाए। सर सम विलेज में भी कंफ्यूज है कि लोगों को SRO मींस क्या है, उसके लिए क्या अवेयरनेस का भी बहुत देखो important स्वीप है। एक्टिविटीज के अंदर हमने किया है, कल हमने जैसे आइनॉक्स में भी हमारा जो है वो ऐड चल रहा है, हमने न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट दी है। अब क्योंकि BLO ही खुद घर घर पे जा रहा है, कहीं अभी हमने अपना ऐसे रील मेकिंग कंपटीशन भी किया था, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बार बार कर रहे हैं, DO और ERO के लेवल पर भी तो है। और ये क्या है SIR का, आप भी खुद मीडिया में आप भी लोगों ने इसका भरपूर मतलब पूरा जो है वो रिपोर्ट किया है, तो उसके चलते आज की डेट में मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये मालूम है कि ये प्रक्रिया चल रही है। और क्योंकि अब तो इसमें तो हाउस टू हाउस ही है, तो उसके लिए हम इसमें एक और चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कुछ हमारे जो EROs हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका ऑफिस नहीं है जहाँ के वो ERO हैं, तो उस केस में जो हियरिंग के लिए, क्योंकि वोटर को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े जब वो जिनको हियरिंग्स होंगी, तो उसके केस में हम उनको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में उसी AC में जो होगा वहाँ पर उनको बैठा देंगे ताकि हियरिंग के दौरान लोगों को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। BLO को कुछ इश्यूज आए हैं जो सोसाइटी में घुसने नहीं दिए, बाकी के कुछ जगह पे आए थे, लेकिन वहाँ पर भी हमने बात करके जो रेजिडेंट जो RWA होती है उनसे बात करके या वहाँ पर बात करके उनको रिसॉल्व कर लिया। आज की डेट में कोई इशू नहीं है।
सर एक लास्ट क्वेश्चन था, पुराने जो बीएलओ हैं उनको निकाल के फिर नए जो बीएलओ को अपॉइंट जो किया है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको किस तरह से करना चाहिए, उनके लिए आप क्या बोल रहे हैं? नहीं देखो हमने बहुत क्या सारे किया है BLO जो untrained है। सभी बीएलओ के साथ, और उनको क्योंकि नहीं पता है। हर आदमी की इंटेलिजेंस सेम नहीं होती, इसलिए हमने एक वॉलेंटियर भी ज़्यादातर बीएलओ के साथ दिया है। तो हमने एईआर को बोला है कि जहाँ उन्हें लगे कि कोई वीक लिंक है या कोई उसको नहीं ज़्यादा समझ आ रहा है, उसको सपोर्टिंग स्टाफ देके इस काम को पूरा करें। थैंक यू सर।